वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम के सिलेबस के बारे में फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पूरा सिलेबस इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या रहेगा आपके लिए सिलेबस। तो सबसे पहले होगा आप लोगों का डीआरडीओ सेप्टेम 1 एग्ज़ाम। जो सेप्टेम 1 एग्ज़ाम है वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन पेपर है, जिसमें कि आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस मिलेगी। ये पूरा एग्ज़ाम आपका 120 मार्क्स का होगा, जो कि एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो जैसे कि 3 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन अप्लाई होनी शुरू होगी, तो ऑलमोस्ट आप लोगों का ये एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में हो सकता है प्रोबेबली। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने हैं। ठीक है, और इसमें आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है। तो सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। उसके लिए आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों को इस चैनल पर सब कुछ ये मिलने वाला है। और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों को सब कुछ वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस अब जो इसके बाद क्या होगा कि सीबीटी 1 में से 1:8 के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट्स को सीबीटी 2 में बिठाया जाएगा। जो सीबीटी 2 है वो आपका टोटली स्ट्रीम बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रीम बेस्ड सीबीटी 2 आपका 100 मार्क्स का होगा। शायद मैंने पिछली वीडियोस में शायद आपको 120 बता दिया था। तो सीबीटी 2 आप लोगों का एक यहाँ पर होगा फॉर दी 100 मार्क्स। इसमें भी सभी आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रीम बेस हो, जो आपकी स्ट्रीम है उसी का सिलेबस इसमें आपको मिलेगा। और ध्यान रखना, डिप्लोमा बेस्ड पेपर है, बट इसमें आपको डिफ़िकल्टी जो है वो यहाँ पर डिग्री बेस्ड या उससे भी ऊपर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ के पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी यहाँ पर अपनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीबीटी 2 के लिए मैकेनिकल का सिलेबस कुछ इस तरह से होगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज अप्लाइड मैकेनिक्स पार्ट। Applied mechanics part is important part of the mechanical engineering. Introduction, laws of forces, moment, friction, center of gravity, center of mass. These terms they will come in this syllabus. Simple machines, load effort basics, ये सब अप्लाइड मैकेनिक्स में आएगा। तो आप अप्लाइड मैकेनिक्स की जर्नल बुक्स जो आपने डिप्लोमा टाइम पढ़ी थी, उसमें से अप्लाइड मैकेनिक्स ही इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद हम जो कि मैकेनिकल का मेजर पोर्शन है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसमें आपको कौन कौन से पढ़नी है? वेल्डिंग, कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स, ड्रिलिंग, बोरिंग, डिफरेंट ऑपरेशंस मटेरियल रिमूवल के, और गियर मैन्युफैक्चरिंग, ग्राइंडिंग। ये जो भी सिलेबस है ये काफ़ी बुक्स में से सर्च करके बनाया गया है, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का आपको ये सिलेबस जो है पढ़ना है। जैसे आपके पास अभी टाइम है तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आपने डिप्लोमा टाइम पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 2 या 3 किताबें पढ़ी होंगी, तो इनको उनमें से ये सिलेबस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग के जनरली आपको ड्राइंग बनाने के लिए तो कहा नहीं जाएगा पेपर में, तो ड्राइंग के थोड़े बेसिक्स पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आपको जनरली करना क्या है, इसमें से लिमिट एंड फिट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स के कुछ ज्योमेट्री जैसे कोई डायग्राम बनी है उनमें से कुछ टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की कुछ टर्म्स पूछी जा सकती हैं। तो आपको बेसिकली ड्राइंग को डीपली थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए, उसके रिलेटेड आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डीआरडीओ में। देन मटेरियल साइंस, ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हम मानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मटेरियल साइंस का पोर्शन है। मटेरियल साइंस में आपको जैसे अलॉयज़ की कॉम्पोजिशन, मेटल्स की कॉम्पोजिशन, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेटल प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट्स पूछी जा सकती हैं। तो हीट ट्रीटमेंट टेक्निक्स पूछी जा सकती हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना होगा मटेरियल साइंस के लिए। देन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। Hydraulics and pneumatics, this portion is generally related to the fluid mechanics. Fluids से related है। Hydraulics related to water, liquid state, and pneumatics related to the air.
एंड इंट्रोडक्शन, इसमें आपको फ्लूइड्स के रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, जैसे प्रेशर मेजरमेंट्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, वाटर टर्बाइंस, पम्प्स, ऑयल पावर, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स। ये थोड़ा ढंग से आपको इसके बेसिक्स पढ़ने हैं। फ्लूइड के रिलेटेड ये है, फ्लूइड डायनेमिक्स हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल का जो पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स, ये मैकेनिकल ब्रांच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर 100 से आप गिनेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स से कम आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के 15 क्वेश्चन कम से कम आपको DRDO के पेपर में सितंबर में ज़रूर मिलेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक्स के, लॉज ऑफ परफेक्ट गैस पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑन गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, आइडियल एंड रियल गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, स्टीम जनरेटर्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, एयर कंप्रेसर्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल से जनरली रिलेटेड टू दी ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, इससे रिलेटेड है ये। एयर कंप्रेसर्स, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र, ये पोर्शन थोड़ा काफ़ी आगे जाके अगर आप डिग्री के लेवल पे पढ़ें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पर आपको यहाँ पर इतना डीपली नहीं पढ़ना है। डिप्लोमा लेवल पे इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र इतना डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। IC इंजन्स, फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, ये थोड़ा ऑटोमोबाइल रिलेटेड सेक्टर्स है, IC इंजन्स के रिलेटेड का सेक्टर है। फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, टेस्टिंग ऑफ IC इंजन, स्टीम टर्बाइंस एंड स्टीम कंडेंसर्स, गैस टर्बाइंस एंड जेट प्रपल्शन, दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द पावर इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में आपको बेसिक्स बुक उठा के थर्मोडायनेमिक्स की जो भी आपने डिप्लोमा टाइम पे पढ़ी हैं, अपने टाइम पे पढ़ी हैं, उससे ये करना है। और इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SOM कहते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसका बहुत कम पोर्शन है, डिप्लोमा लेवल पे इसका ज़्यादा पोर्शन नहीं पढ़ाया जाता। स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, रेजिलेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट, shear फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेसेस, कॉलम्स, टोर्जन एंड स्प्रिंग्स। देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देन इसका पार्ट है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट थोड़ा ऐसा पार्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठाए जाएंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल, प्लांट लोकेशन, लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, वर्क स्टडी, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वैल्यू इंजीनियरिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कंट्रोल। देन ये पार्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग में ही आ जाता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमने थर्मल इंजीनियरिंग में किया, IC इंजन्स किए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। डिप्लोमा में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट मैकेनिकल वालों का जनरली फेवरेट सब्जेक्ट होता है ये। इसमें आपको मतलब 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है रेफ्रिजरेशन, सेकंड इज एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं जनरली रेफ्रिजरेटर्स, उसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही चलता है, ये आपको ढंग से पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। Then there is these parts are related to the air conditioning, psychrometry, then psychrometry, applied psychrometry and heat load estimation के बाद आपको करना है theory of machines। theory of machines अगर आप डिग्री लेवल पे देखें तो काफ़ी ये बड़ा सब्जेक्ट है, बट डिप्लोमा लेवल पे थ्योरी ऑफ मशीन्स का आपको थोड़ा पोर्शन ही आएगा। तो आपको सिंपल मैकेनिज़म्स पढ़नी है, 4 बार चेन, स्लाइडर क्रैंक चेन, ऐसे थोड़ी सिंपल मैकेनिज़म्स के बारे में जानना है। फ्रिक्शन के रिलेटेड सारा पढ़ना है आपको। फ्रिक्शन में कैसे कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आती है, ये आपको पढ़ना है। पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं एक्चुअली, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं उनको पढ़ना है। फ्लाई व्हील फॉर द एनर्जी स्टोरेज, गवर्नर फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस। ये पार्ट आपको थोड़े से इंट्रोडक्टरी तरीके से पढ़ने हैं इनको। देन इज़ द मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हम कंसिडर करते हैं। अगर आपको एक्चुअली में किसी DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा। मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपके सारी ज़िंदगी अगर आपको ऐसी संस्था में गुजारनी है तो ये पोर्शन काफ़ी आपके काम की चीज़ है।
इसमें से आपको इंट्रोडक्शन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट्स हम किस किस तरह के स्केल से करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस रफनेस मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गेजेस, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा, चलो इसमें ज़्यादा थोड़ा कर भी सकते हैं, भी अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चंस इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपको ये सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देन इज़ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सेक्टर है, इसको आपने बेसिक तरीके से ही पढ़ना है, इसको ज़्यादा इसमें आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कम ही क्वेश्चंस जनरली डाले जाते हैं DRDO में। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, बैटरी, डायनमो, अल्टरनेटर, एग्जॉस्ट इमिशंस, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है, अगर टाइम बचे तो ये पढ़ना है। देन मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम डिग्री लेवल पे देखें तो इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, पर डिप्लोमा लेवल पे इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं हम बोल सकते। इसमें आपको पढ़ना है डिज़ाइन फेलर, किसी भी कंपोनेंट का डिज़ाइन कैसे फेल हो सकता है, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट्स। दिस पोर्शन इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देन इज़ अ CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जनरली हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा, चलो इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी एक ऐसा पोर्शन है अगर आपको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, आपको इसमें एक्चुअली इसकी प्रोग्रामिंग, CNC मशीन्स के कोड्स वगैरह लर्न करने होंगे। तो इस पोर्शन को और इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पोर्शन को, मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के पोर्शन को, इन पोर्शंस में मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे आपको थोड़ा ध्यान बाद में भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम के बाद भी, और CNC मशीन्स पे भी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडाइनमिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पूरी तरह इन पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आपका ये क्लियर होना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को कौन सी बुक्स को यूज़ करना चाहिए। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगी, जो कि मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। ये कुछ बुक्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, मैं आपको वन बाय वन इन बुक्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बुक है, तो मैंने इन सभी बुक्स को प्रायोरिटी वाइज ही यहाँ पर अरेंज किया है। ये वाली बुक जो कि आप लोगों की फर्स्ट नंबर पर है, और ये जो बुक यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, ये दोनों बुक्स में बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। तकरीबन हर एक मैकेनिकल के टॉपिक पर आप लोगों को ढेर सारे MCQs इसमें मिल जाएंगे। वैसे ये बुक्स SSC JEE के लिए, BTech स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ मिलने वाला है, बट अगर आप लोग एक स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो वो आपको फिर ऐसी ही बुक्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। डिप्लोमा के लिए अलग से स्पेशल बुक आपको कोई खास अच्छी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप 5000 से ऊपर की प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अपने डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग चैप्टर वाइज उसमें से यूज़ करने, जो जो आप लोगों को चैप्टर हैं वो आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल ओवर द इंडिया डिप्लोमा बेस्ड एक जो स्टैंडर्ड पेपर होता है वो होता है SSC JEE का। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में भी JEE के एग्ज़ाम डिप्लोमा बेस्ड ही होते हैं। तो SSC JEE के आप लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये मेड इजी की बुक यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज सोल्व मिल जाएंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, DRDO के प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलने वाले, तो आप लोगों को किसी और पेपर से ही प्रैक्टिस अपनी शुरू करनी। तो ये जो थर्ड वाली बुक है, ये भी आप लोगों की, जो ये वाली बुक थी फर्स्ट वाली और ये जो थर्ड वाली बुक है, ये दोनों एक जैसी हैं, बट ऑथर इसके अलग हैं। तो इनमें भी आपको सेम मटेरियल मिल जाएगा, आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक बाय कर सकते हैं। और ये वाली तो साथ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग कुछ इजी से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक डिप्लोमा बेस्ड बुक बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
बट मैं आप लोगों को यही सुजेशन करूंगा कि ये जो फर्स्ट और थर्ड में से एक बुक बाय कर लें, और ये वाली तो बाय होनी ही होनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस तो आप लोगों की इसी से ही होने वाली है। ठीक है, तो इन सभी बुक्स की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ओपन कर आप इन सभी बुक्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये था आपके लिए पूरा एक सिलेबस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, CBT 1 के लिए सभी वीडियोस हमारे दूसरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।